तो आप सभी को हमारा सादर प्रणाम है, चरण स्पर्श है और जप नाम है। आ, मैं इसको शुरू करूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए और आप सभी के लिए आपका एक सूक्ष्म परिचय दे दूं। आ, मैं कहाँ से शुरू करूं ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, लेकिन एक श्लोक है कि यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मुझे लगता है नारी की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए, हम्म। उनको सबसे पहले एक स्थान मिलना चाहिए। तो मैं मैम निकिता से जी शुरू करूंगा। शुरुआत मैम कीजिए। आपको हमारा और जी आपके साथ की हैं आकाशवाणी की हमारी बहुत पुरानी सीनियर है, उन्हीं से शुरू करिए। जी जी, आपकी भी इजाजत मिल गई तो इससे बेहतर बात कुछ होगी नहीं। नहीं, मैं तो पहले कहने वाला था, विनीता जी ने बहुत 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 बढ़िया काम किया है। जी, तो मैम आपको धन्यवाद। मेरा सादर प्रणाम है और हमारे साथ आश्रम में एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाने वाली जो लीड हीरोइन है, उसकी माँ का रोल करने वाली और ऐसा टिपिकल रोल करने वाली जैसे हरियाणा की टिपिकल माँ होती हैं। और वो माँ ही हुई, वो हर तरीके से बच्चा भला चाहती है, जिस तरीके से डोमिनेट करती है हर चीज को, हर व्यवस्था को। तो वो भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो सामाजिक ताने बाने को चलते अपनी बहू को अस्वीकार करती है। खास तौर से मैम आपका वो सीन मुझे बहुत याद आता है जब पहली बार बहू को लेकर आता है और आप वो पैर छोड़ती है तो आप कहती हैं, ना 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 रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे। तो वो लाजवाब है। तो मैं जब बात रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ आश्रम में अदिति पांडकर की माँ का रोल निभाने वाली पुनीता अवस्थी का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू आदित्य। अब मैं इसी कड़ी में किस तरफ पढ़ूं ये मेरे लिए असमंजस की स्थिति है। तो मैं देशराज सर से शुरू जी करूंगा। जी जी। आपका कुछ इस तरीके से है कि एक एमआर पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन वो शासन प्रशासन सा उलझा हुआ है कि सारी गतिविधियों की पैनी नजर रहती क्योंकि उसको अपने ऊपर के अधिकारियों को रिपोर्ट देनी है। और आप निजी जीवन में भी एक इसी तरीके के पेशे जुड़े हुए हैं। तो हालांकि मुझे लगता है कि निभाना और पेशे को जुड़े होना दोनों में काफी सारी आदित्य असमानताएं मैं हैं। तो आदित्य मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक जीवन, एक जीविकोपार्जन। जी जीवन हमारा अभिनय है, जी। जीविकोपार्जन कुछ भी हो सकता था। पान की हम्म। दुकान हो सकती थी, परचून की दुकान हो सकती थी, किसी भी जगह पे नौकरी हो सकती थी। ये एक संयोग जी है कि मैं उस जी। विभाग में हूँ जो रोल मुझे मिला। हम्म। तो निजी जीवन से इसका कोई जी। बहुत नहीं है लेना देना, लेकिन अभिनय जीवन है मेरा, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। हम्म। जी मैम प्लीज बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार देशराज ने कहा कि अभिनय जीवन है, ये बात हम सब पर जी, लागू होती तो मैं शाह सर का परिचय करा था कि सर आप में रोल क्या एसएसपी हैं या किस पोस्ट पर हैं? मेरा एसएसपी का रोल है, जिसको अपने ऊपर और नीचे अच्छा। दोनों जगह मैनेज करना है, जी ताकि जी सरकार जी के जी। लिए कोई दिक्कत ना खड़ी हो। वो सिचुएशन है। हम्म। और कोई ऐसी बात जी, निचले स्तर इस से। पर भी आएंगे सर। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप एसएसपी का रोल निभाने वाले देशराज सर हैं। ऑडियंस के सलाह दे रहा हूँ हमें, आप सबको जानिए। तो हमारे साथ जो प्रिय मेहमान हैं वो हैं बहुत खास और अपने पद का दायित्व बहुत ही कर्मनिष्ठ तरीके से निभाने वाले। पूरी सीरीज में ऐसे ही हैं, लेकिन उनके एक ट्रेजेडी होती जिसके चलते उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ता है और किसके पास करना पड़ा है? बाबा के पास, जो पूरी कहानी की जड़ है। तो मैं अब शुरू करना चाहूंगा मुझसे। हाँ हाँ शुरू करें। तो मैम आपको प्रकाश झा से जब आपकी मीटिंग हुई तो आपको किस तरीके का कैरेक्टर दिया गया, किस तरीके से आपका कैरेक्टर समझाया गया आपको, उसके बारे में सब। थोड़ा सा कुछ। सबसे पहला जो हमारा परिचय हुआ प्रकाश सर से, वो ये था कि पहले तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि ये जी क्या चीज, किसके लिए हमारा ऑडिशन हो रहा है, जो कि अमूमन होता है हमारे साथ। तो एक जी जी नेचुरल सा दे दिया गया था विदाउट डायलॉग्स ऑडिशन के समय, जी जब हमें ये नहीं पता था कि जी। ये हम ऑडिशन
किस चीज के लिए दे रहे हैं। तो मुझे एक सीन दे दिया गया था, सिचुएशन दे दी गई थी और मुझे कहा गया था कि थोड़ा सा आप इस सिचुएशन पे विचार कर लीजिए और आप जब तैयार हो तो हम आपका ऑडिशन कर लेंगे। तो मैंने वही 10-15 मिनट लिया, ठीक है मैं थोड़ा सोच लेती हूँ, मैं तैयार होके बताती हूँ। 15 मिनट के बाद मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ, आप ले लीजिए, एक नेचुरल तरीके से। तो मेरा ऑडिशन हो गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या है, किसके लिए है और मैं किसके लिए कर रही हूँ ऑडिशन। इसके बाद फिर अच्छा, आपको ये नहीं बताया कि ये वेब सीरीज है आश नाम की, या कुछ किसके प्रोडक्शन के बन रही है? ना ना ना, कुछ भी नहीं। अरे हाँ, ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। जी जी तो हमने जी के बाद कॉल आई कि आपने जो ऑडिशन दिया था उसके लिए आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको मीटिंग करनी है प्रकाश सर से। तो समझ में आया कि अच्छा, कुछ अच्छा है। फिर भी बहुत आइडिया नहीं था कि क्या कैरेक्टर है। कैरेक्टर के बारे में उस दिन जी जी बताया कि आप जो है पम्मी की रोल करेंगी। तो हमारी जो मेन कास्ट उस समय लखनऊ से जिनका सिलेक्शन हुआ था, ऐसे सारे कास्ट उस समय इकट्ठा थी, जैसे माँ बाप है या परिवार वाले हैं जो लखनऊ से जाना था जिनको, वो सब हम लोग थे। और हम लोग को कैरेक्टर नाम बता दिया गया था कि आप इसका, जैसे आप पिता का कर रहे हैं, आप माँ का कर रहे हैं, या आप पुलिस वाले का कर रहे हैं, उस तरीके से कैरेक्टर्स दे दिए गए थे। और उसके बाद जब स्क्रिप्ट्स हम लोग को मिली तो पता चला कि जो बातचीत का लहजा है या जो टोन है वो हरियाणवी है, थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी वाली जो है वो है। तो डायलॉग्स भी इस तरीके से लिखे हुए मिले थे, फिर थोड़ा सा उसको समझना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके से अगर हम बात करें तो उसे बदतमीजी समझा जाता है, क्योंकि हमारे लखनऊ में हम इस तरीके से कभी किसी से बात नहीं करते हैं। अगर हम नाराज भी हैं तो भी हम बहुत नीचे शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तो ऐसा था। और इसके बाद पूरी हमें डिटेल्स मिल गई कि क्या क्या हमारी शूटिंग डेट्स होंगी, किस किस सीन में हमें आना होगा, क्या क्या डेट्स है और क्या क्या किस तरह का कैरेक्टर है, क्या क्या सीन्स होंगे, वो डिटेल्स हमें दे दी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अ, उस जो एक अलग तरीके का हरियाणवी एक्सेंट है, उसको पकड़ने में कितनी दिक्कत हुई आप, क्योंकि वो मुख्तलिफ है लगे एक्सेंट। बिल्कुल बिल्कुल, कोई खास परेशानी नहीं हुई। हालांकि पहली बार मैंने ऐसा कैरेक्टर किया है, क्योंकि अवध क्षेत्र में हम रहते हैं तो अवधि में कोई परेशानी नहीं होती। थोड़ा सा भोजपुरी में भी फ्लो मेरा है, ठीक ठाक है, लेकिन ये हरियाणवी एक्सेंट पहली बार पकड़ा था। लेकिन कलाकार वही है जो आत्मसात कर ले, जैसी आवश्यकता है उसको पकड़ ले। तो उसकी नब्ज एक बार समझ में आ गई तो फिर कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि बिल्कुल सीधी हिंदी है, बस एक बोलने का तरीका थोड़ा सा अक्खड़ तरीका है। हाँ, एक्सेंट की बात है। हाँ। एग्जैक्टली, तो वो उसमें फिर जी कोई जी 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 अब हम देशराज आपसे जानना चाहेंगे, आपको किस तरीके से कैरेक्टर ब्रीफ की गई और किस तरीके आप इस कैरेक्टर के लिए फाइनल हुए? क्या मतलब आपसे पूछा गया था कि आप पुलिस में हैं तो इसलिए उस तरीके का कैरेक्टर, या उस तरीके के नहीं, बस आपकी अभिनय प्रतिभा, अभिनय कौशल के बल पर? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा गया था, ना तो पूछा गया था। मुझे कैरेक्टर दिया गया था, बल्कि एक ही कैरेक्टर पे लोग 4-5 लोग पढ़ रहे थे वहां पे। तो मुझसे भी बोला गया, तो मैंने पढ़ा। तो मैंने जब उसको, कभी भी स्क्रिप्ट जब हम पढ़ते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ, तो उसके आगे और पीछे का जरूर पढ़ते हैं। कोई एक वर्ड भी बताता है कि ये इसके आगे पीछे क्या हुआ। जो पहला शब्द दिया था वो था सर। तो मैंने ये देखा कि वो सर किसी को संबोधित है, यानी कोई पीछे है जिसको रिपोर्टिंग की जा रही है। तो उसको उसी अंदाज में बोला। फिर उसके बाद हुआ कि चले गए, कुछ नहीं पता चला कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। फिर अचानक एक दिन कॉल आई कि एक वीडियो अपना और बना के भेज दीजिए। तो मैंने बना के भेज दिया। उसके बाद फिर खबर आई। अच्छा, तब आपको मालूम था कि ये किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए है, डायरेक्टर कौन है? नहीं, ये तो मैं नहीं मालूम था कि वेब सीरीज है या फिल्म है, क्या है। ये अमूमन थोड़ी सी लखनऊ में है। बाद में जब सिलेक्शन हो गया तब पता चला कि वेब सीरीज है ये। फिर आपने और सेकंड वीडियो देन उसके बाद?
फिर उसके बाद मीटिंग हुई प्रकाश सर के साथ में, उन्होंने कई सवाल पूछे थिएटर के विषय में, पढ़ने के विषय में बातचीत हुई। तो जब फर्स्ट टाइम शूट हो रहा था, थोड़ा सा जो पहला सीन था उसमें दिक्कत आई। दिक्कत ये आई कि वहां पे भीड़ थी, मुझे उतर के आना था, तो थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे क्या मूवमेंट रहेगा। आफ्टर देन जब नेक्स्ट सीन आया, तब तक वो इतना ज्यादा हो चुका था अच्छा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप लोगों से, निर्देशक जो चाहते थे वो हुआ। और मुझे इस बात की खुशी और गौरव भी है कि मैं खाना खा रहा था वहां पे, और वो आके प्रकाश सर मेरे कंधे पे दोनों हाथ रख करके बोले, देशु बहुत अच्छा किया। तो ये मेरे लिए पूरे जीवन की उपलब्धि हो गई। बहुत सारे रिवार्ड और मुझे पुरस्कार मिल गए सिर्फ इतने बड़े निर्देशक के ये कहने से। कैसा हुआ, अच्छा हुआ, नहीं हुआ, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा कि आप कैरेक्टर में पूरी तरह से थे, तो मुझे वो सारे पुरस्कार दे गया। और निश्चित तौर पर मैंने देखा तो मुझे भी मतलब आश्चर्य सा नहीं हुआ, क्योंकि आपको मैंने एक्टिंग हुए देखा है पहले, लेकिन मुझे इतना सहज लगा वो, इतनी गति से भरा हुआ। आते हैं आप उजागर को कहते हैं कि सारी रिपोर्ट जो पहले मुझे दिखाना फिर आगे बढ़ा, तो बहुत शानदार वो। हाँ, तो उसमें था ये कि ये बोलना था खड़े खड़े, लेकिन मैंने एक थोड़ी सी सर से लिबर्टी मांगी थी कि सर मैं इसको अपने ढंग से करूं, तो ये प्रकाश सर जैसा इतना बड़ा निर्देशक, और उसने लिबर्टी ये थी कि तुम अपने आप क्या सोच रहे हो वो करके दिखाओ। तो आपने देखा होगा कि उसमें एक मूवमेंट लेता हूँ गाड़ी की तरफ, फिर वापसी होती है, आफ्टर देन उससे बोलता हूँ। वो सीन उन्होंने रखा, और जो मैंने नॉर्मल बोला था वो हटा दिया। तो वो लिबर्टी जो दी थी वो बहुत बड़ी बात है कि कलाकार क्या सोचता है, और अच्छा, इस बात की लिबर्टी बहुत कम निर्देशक देते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर मैं कुछ चाहूंगी आदित्य। जी जी बिल्कुल मैम। मुझे इसी बात पे ये बात याद आई कि जो मेरा पहला सीन था, तो अमूमन हम चाहते हैं या हमको उम्मीद होती है कि हमारे जो डायरेक्टर है वो हमें निर्देशित करेगा, वो बताएगा कि आपको क्या करना है। तो जो मेरा पहला सीन उनके साथ था, तो मैंने पूछा सर इसे कैसे करना है। तो जो जवाब जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, वो जवाब मुझे सर से मिला। कहने लगे आपका कैरेक्टर है, आप करिए ना, आप कैसे करना चाहेंगे। उनका ये कहना कि आप कैरेक्टर में हैं, आपका कैरेक्टर है, आप कैसे करेंगी, करिए ना इसको। कहा कि कैमरा आपको फॉलो, या एक सीन था जिसमें मुझे याद है कि जिसमें मैंने अपनी बेटी को बहुत मारा है, और मारते हुए मैं उसे छत पर ले गई हूँ, और मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। तो उन्होंने बस मुझे इतना कहा कि आपको अंदर से निकलना है, आप बेटी के पीछे रहेंगी, बेटी को ऊपर ले जाएंगी, आप बंद करेंगी, आपको जैसे करना है, जो करना है आप करिए, कैमरा आपको फॉलो कर रहा है। अच्छा, क्या बात। बस तो वो वन टेक सीन था, और कमरे से जो हम निकले हैं उसे मारते हुए और लेकर के घसीट कर छत पर ले गए हैं, और ऊपर के कमरे में हमें उसे बंद किया है, तो कैमरा हमारे पीछे पीछे नोटिस करेंगे। तो इस तरीके से ये सीन फिल्माया गया, जो कि बहुत ही नेचुरल तरीके से आया है। बिल्कुल, तो माँ आवेश में थी, जिस तरीके से माँ ने हाथ उठाया अपनी बेटी के ऊपर, ऐसा हो जाता है घर में, होता है। मुझे लग रहा था वो सीन मुझे भूला नहीं है, पूरे में वही सीन मुझे याद रहा अभिनीता जी का। मुझे लग रहा गुस्से से भरी बैठी थी इतना नेचुरल सीन था जिसका कोई जवाब नहीं है। जी, तो ये कलाकार की जो कला है वो निखरती तभी है जब उसे वो लिबर्टी मिलती है, जो अंदर से वो करना चाहता है, वो भावनाएं जब बाहर आती हैं, तो बहुत ही नेचुरल तरीके से फिर वो सीन होता है, जो कि यहाँ पे हमें पूरा मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी आएंगे, एक थोड़ी सी डिटेल में बात होगी। उससे पहले हम तीसरे मेहमान का करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन किस तरीके की कैरेक्टर पीस दी गई और किस तरीके से कैरेक्टर समझाया गया, और कुछ अलग टाइप के सीन्स भी थे, तो उसके लिए कैसे राजी किया गया, क्या बताया गया, एग्जैक्ट कैरेक्टर पीस क्या था। अमित दादा। हाँ, मेरे साथ
प्रकाश जी से वैसे सभी तो सबसे मुलाकात हुई क्लार्क्स अवार्ड में, इंट्रोडक्शन दिया। हाँ, तो इंट्रोडक्शन जी। हुआ वहाँ पे, इंट्रोडक्शन हुआ, फिर हम लोग बातचीत कर अपने अपनी जगह चले गए। उसके बाद फिर कहीं से एक आध लोगों ने मुझसे ऑडिशन मंगाया, एक ऑडिशन मंगाया गया साहब वाला, कौशिक जो रस्तोगी साहब के जो अजय कैरेक्टर किया है, कैरेक्टर के लिए मुझसे एक ऑडिशन मेरे पास आया, मैंने बना, और कहाँ से आया था मुझे नहीं आइडिया। उसके बाद एक ऑडिशन एसपी ढांडा करके एक कैरेक्टर जो अभी तक शायद आया नहीं है, अभी आगे आएगा, तो उसके लिए मांगा गया। ऑडिशन दे करके जैसे यूजुअली होता है कि भूल जाता हूँ कि ठीक है, हो गया, अब आगे जो होना होगा। तो ये सब चीजें हो गई, फिर शूट वूट भी शुरू हो गया, मुझे पता चला हो गया है। फिर एक दिन अचानक मेरे पास और पूछा गया अभय कौन था, तो उन्होंने पूछा कि मैं प्रकाश है प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ, कैरेक्टर है यहाँ आईजी का कैरेक्टर है, उसके लिए आपको कंसीडर किया जा रहा है। तो उसमें कुछ सीन ऐसा है, तो वो क्या आप वो सीन करने के लिए मुझे बताया कि सीन कैसा है, तो पूछा कि आप कंफर्टेबल होंगे, तो मैंने कहा कि हाँ एक्टिंग ही करनी है तो कर लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। मैं ये जानूंगा, जो उस दिन हम लोग बात हो रही थी, आपने भाभी से डिस्कस किया, अपनी वाइफ से बताया कि ऐसा हाँ है, हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने जिस तरीके तो से इस चीज को परमिट किया वो जरूर जोड़ें, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल होगा। हाँ हाँ, मैं ये कहूँगी जो मेरे पास आया, तो जब मुझे बताया गया कि कुछ इस तरह का सीन है, मुझे नहीं बताई गई थी, लेकिन ये था कि कुछ इंटीमेट सा सीन है किसी के साथ, तो मैंने कहा कि यार बस आप 5 मिनट रुक जाओ, मैं बता दूं। मेरी वाइफ घर पे नहीं थी, तो मैंने उनको कॉल किया कि मैंने बताया कि एक लिए मुझे एक इस तरह के कैरेक्टर के लिए, तो तुम्हारी क्या राय है, मुझे करना चाहिए कि नहीं। हालांकि मुझे भी तब नहीं मालूम था कि उन्होंने बड़ा सिंपल सा बहुत आराम से जवाब दिया, तो करनी है करो। तो मैंने अच्छा, जब उन्होंने ये बात मुझसे कही तो मुझे लगा होती क्या चीजें कई बार होती हैं कि हम लोग बड़ी चीजों को बड़ा बना लेते हैं, और किसी हर आदमी, जैसे अभी पुनीता जी से पूछा कि कैरेक्टर के बारे में आपने क्या सोचा, और सोचा इन्होंने हमने कैरेक्टर के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं था, और उसमें सोचने की बात थी मेरे लिए, ने कह दिया कि एक्टिंग ही तो करनी है, तो मैंने कहा कुछ भी अब कैसा भी हो, क्योंकि होता नहीं कैरेक्टर बात करते हैं किसी को कुछ है, तो वो भी एक्टिंग ही है, सामने वाले को अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो अब भी गाली दे रहे हैं या मार रहे हैं, तो वो एक कैरेक्टर को मारा, तो उसमें वो सिर्फ एक एक्टिंग है, अभिनय है वो। तो इस तरह से ये जो सीन चर्चे हो रहे हैं, तो ये सीन भी एक ही है, और वो बड़े आराम से होना था, वो हो गया। अच्छा, मेरा जो इस पहला इंसिडेंट का सीन मैं था, इसलिए भी चाहता था क्योंकि लोग आमतौर मैं पर ये वो सोचते हैं जो कि डॉक्टर साहब हमारे बुलाते घर हैं कि हमारी आईजी चीजों शर्मा को को इसलिए तलब करें करो। क्योंकि हम कलाकार हैं और उनकी दुनिया सीमित है, हम थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट, ज्यादा खुले हुए हैं। लेकिन जब आप ये वाकया मुझसे बताया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, दुखद आश्चर्य हुआ कि हम लोग कलाकार हैं, हम लोगों के घर भी वो भावना है कि वो हम लोगों की चीजों को समझें, तो ये सबसे खूबसूरत लगी। जी, मैं आदित्य इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो 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 कैरेक्टर मैंने किया, तो उसके लिए आपको सपोर्ट बड़ा जरूरी जी। है ना। मतलब कंसेंट, आपका जो स्पाउस है, आपकी मेरी पत्नी, तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे जो हल बताया, उससे मुझे लगा कि यार अगर दिक्कत नहीं है तो फिर किसी को दिक्कत हो, मुझसे क्या फर्क पड़ता सही बात। है ना। अगर इनको दिक्कत नहीं है, और फिर देखा, और जब मैं घर लौट कर के आया तो मैं इनको काफी डिटेल में बताया
चीजें हो रही थी, क्योंकि अब तब मुझे भी पहले जब बात मुझे मालूम था कि आगे क्या होने जा रहा है सीन। जी। तो जब जब होके आया, जब मैं करके आया, तो मैंने इनको सब चीजें बताई, देखो ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो तब इन्होंने बोला, बड़े बोले कि बहुत बड़ा काम कराए हो तुम। तो मैंने कहा कि अब बड़ा काम जो कुछ भी है, ये अब जब आएगा पता चलेगा बड़ा क्या कराया हूँ। हाँ, लेकिन ये हुआ कि वो सीन अच्छे से हो गया, और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। और अच्छा, इसी में एक इतनी चीज और जोड़ दीजिएगा कि जब इस तरीके के सीन्स करते हैं आप, राजी होते हैं, पहले तो डरते उसको करते हैं आप, लेकिन जब कर ले जाते हैं तो कैसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हम वर्ड नहीं होते हैं उन सीन्स में, या मैं कर सकता हूँ अब। क्योंकि ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जो बड़े ड्रेस आते हैं और इस तरीके के रोल्स होते हैं, इस तरीके की चीजें हुई हैं, तो वो आमतौर पर से कि लखनऊ के या छोटे शहर का एक्टर इन चीजों को नहीं पाएगा, तो इसलिए वो मूवी से ही एक्टर कास्ट कर लेते हैं इन सब चीजों। तो एक रास्ता तो मैं खुल, आदित्य तो इस पर मैं जानना इस चाहूंगा कि इसके बारे अंदर में मैं कैसा यही कॉन्फिडेंस बात बिल्ड कहना होता चाहूंगा। है। जी। नहीं, मैं इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा आदित्य, कि जैसे तू कहा ना कि जो देश के आर्टिस्ट हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, वो सोचते हैं शहर का आदमी ये सीन कैसे कर पाएगा, ये कैसे कर पाएगा, है ना। तो ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है, ये हमारी नहीं है। मतलब आप इसको, एक मैंने कहीं एक जगह बहुत बढ़िया सी बात पढ़ी थी, जिस देश में मुंबई है, देश में मुंबई है, उसी देश में गोंडा भी है ना। तो कहें कि ये काम गोंडा वाला कर, मुंबई वाला करता है, गोंडा वाला नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि गोंडा वाला भी ऐसे ऐसे काम कर सकता है, थोड़े नहीं कर सकते, है ना। तो ये कोई बात नहीं है, बात ये है कि ये उन रही होगी बात कि लखनऊ के या छोटे शहर के लोगों को इस सीन करने में दिक्कत होगी। बाकी मुझे कहीं की कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, ये जरूर था कि ये पहली चीज इस तरह की चीज है, तो मैं कॉन्शियस जरूर था उस बात को लेकर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कॉन्शियस मैं जरूर था, और मेरे ख्याल से सभी को जो भी इस तरह के सीन में हैं उनको होना चाहिए। जी जी। क्योंकि आपको मतलब अभिनय ही करना है वहां पे, ठीक है, वो बढ़िया से, और ज्यादा कोई ये भी नहीं था कि आपको ऐसे करना है, ये करना है, बस कुछ चीजें डिटेल बता दी गई थी, और शायद उनको मालूम भी था कि चीजें अच्छे से हो जाएंगी, और हो भी गई ठीक ठाक। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस मैम की तरफ रुख करेंगे। मैम, उसी बात आगे बढ़ाइए। आप जो कह रही थी कि प्रकाश झा साहब इतनी लिबर्टी दे देते हैं कि एक्टर्स का काम आसान हो जाता है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो फ्लोर अपना समझ के बिल्कुल खेलता है। हाँ, जो उनकी जो कैनवस है इतना वाइड और इतना बड़ा है कि आपको पूरी फील्ड मिलती है एक्ट करने के लिए, लिमिटेशंस नहीं है। नॉर्मली जो होता है कि हमसे ये कहा जाता है कि इधर से बाहर मत निकलिएगा, आप आउट ऑफ फ्रेम हो जाएंगी, जो और शूटिंग्स में होता है कि अरे थोड़ा इधर रहिएगा, नहीं तो आप जो है रैप कर रही हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फ्रीडम थी कि आपको बस वहां से यहाँ निकलना है, आपको अपना डायलॉग बोलना है, अपने तरीके से बोलिए। तो वो सिर्फ होता था कि आपको डायलॉग याद रखना है और सीन आपको समझा दिया गया, बाकी आपके पास फ्रीडम है। और सर कैमरा के पीछे रहते थे, वो कैमरा पे फोकस करते थे कि क्या विजुअल्स लेना है, किसको कैसे कवर करना है, बाकी आप करिए, आपको वो कवर कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात थी। इस बारे में आदित्य, मैं एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग होता है ना कि उन्होंने, प्रकाश जी ने लखनऊ के लोगों को मौका दिया, है ना, इस तरह की बात लोगों से मैंने सुनी, एक आध कुछ लोगों से, लखनऊ वालों को मौका दिया और उन्होंने काम भी करके दिया, तो भरोसा किया लखनऊ वालों के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये अपना बात सोचना इंटरव्यू है। में ही हुई। हाँ, हाँ, आप बोलिए, फिर बोलता हूँ। मुझे भी बात में राइज हुई। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हम पे भरोसा किया। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप पे भरोसा था।
जी। उन्होंने हम पर बाद में भरोसा किया, उनको खुद अपने आप पे भरोसा, मालूम था कि ये आदमी या ये महिला फीमेल कैरेक्टर आर्टिस्ट जो है वो इस कैरेक्टर में है और बाकी काम तो मैं निकलवा ही, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस तो था। इस तरह से काम कैरेक्टर की जो डिमांड है वो मैं करवा ही लूंगा। और कास्टिंग भी मुझे ऐसा लगता है, तो मैं ये कहूँ, मुझे मुझे उन्होंने मुझ में कोई क्वालिटी थी इसलिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। तो मैं इस जगह पे मैं अपने बारे में तो ये कह सकता हूँ कि वो खुद इतने है कि उनको मालूम था कि मैं अमित से मैं इस तरह से चीजें करवा लूंगा, ये उनका अपने ऊपर विश्वास था और उन्होंने करा लिया। मैम आप कुछ बोल रही हैं? हाँ मैं ये कह रही थी कि उनको कॉन्फिडेंस था और जो कास्टिंग हुई वो भी इतनी सटीक कास्टिंग कैरेक्टर के अनुरूप की गई कि मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर अपनी जगह ऐसा फिट था कि कहीं पे हमें ये नहीं लगा देखते हुए कि ये आउट ऑफ प्लेस है। पुनीता जी इसमें एक वही पड़ गई इसमें एक चीज हम जोड़ना चाहेंगे जी। आपकी बात में मैं एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा कि 2-3-4 लोग तो जरूर इस फिल्म में रहे होंगे, आप भी जरूर और देशराज जी आप भी जानते होंगे कि वो लोग क्राउड में हुआ करते थे इस फिल्म से पहले। एग्जैक्टली हाँ, 2-3 लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म से पहले क्राउड में हुआ करते थे और वो कैसे वो ऑडिशन पे कहीं पहुंच गए और उनको उनकी शक्ल में उन्होंने प्रकाश जी ने कोई एक कैरेक्टर देख लिया, ठीक है ना, देख लिया, उनको बुला लिया, उनसे वो करा लिया। अब उस जगह पे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं प्रकाश जी की जगह पे होता, मेरे दिमाग में पहले ही चला करता है ये तो यार क्राउड वाला आदमी, इसको हम इस कैरेक्टर में कैसे रख देंगे, है ना। तो अब वो बात से जो मैंने पहले कही थी कि उनको खुद अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि आदमी कोई भी हो बस उस कैरेक्टर से मैच करने वाला हो, बाकी करा तो हम लेंगे, बिल्कुल, है ना। ये उनका कॉन्फिडेंस था जो हमारे में कॉन्फिडेंस दिखाया। अच्छा ये मुझे भी लगी और खुशकिस्मती से जो जो मुझे लगे कि जिन्होंने अपना काम शानदार तरीके से निभाया, अब क्राउड वालों को मौका मिल गया और उन्होंने खुद को प्रूव किया, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बधाई है। लेकिन जो लीड प्लेयर को छोड़ या कास्ट को छोड़ दें तो एक लोगों को केवल और जो मेन लड़की है और उसका भाई है, उनके इतर कास्ट है पूरी जो मेन कास्ट, उन्होंने काम को शानदार कैसे निभाया। खासतौर पर अमित दादा की बात हो रही थी पिछले में, आप नहीं तो वरुण टामडी बोल रहे थे कि 2 लोगों ने बहुत प्रभावित किया। एक तो वो नाम ले रहे संदीप यादव का, और जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत प्रभावित किया, हालांकि उनका कॉमिक टाइमिंग कमाल है, वो शानदार करते ही हैं। और आप इसमें आश्चर्य कि इतने लंबे रोल को कभी देखा नहीं, तो ये तारीफें होती हैं। नवल दादा का काम भी बहुत शानदार लगा मुझे, हालांकि वो भी हम साथ जुड़ने वाले और कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो साथ नहीं जुड़ पाए, और आकाशवाणी है सही, तो सभी ने अपना शानदार किया। देशराज सर आप पर आएंगे और आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें, ये जो प्रकाश झा का विश्वास है और कि काम करवा लो और एक्टर्स को तरीके का इस तरीके की सहूलियत हैं कि वो अपने तरीके से काम सके और अपने कंफर्ट जोन काम कर सके और अपने तरीके से काम कर सके, अपनी तरफ से क्या बेहतर कर सके, इस पर आप अगर कुछ जोड़ना। देखिए, कैरेक्टर जो दिया गया है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है उसको आपको पढ़ना पड़ता है। जितनी स्क्रिप्ट दी गई है उसको अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि आपको क्या करना है। दूसरी बात रही कॉन्फिडेंस की, ये निर्देशक का कॉन्फिडेंस था, अमित जी ने कहा, या आर्टिस्ट का कॉन्फिडेंस था, कुछ लोग क्राउड में थे करे, तो मैं जानता हूँ हर आदमी के अंदर एक्टर है,
लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो एक्टिंग कर रहा है। हाँ, एकदम सही बात। और जब करेक्टर में हम लोग जाते हैं तो पता चलता है, दूसरा जब कहता क्या एक्टिंग की, तो समझ में आती हैं चीजें। रोल छोटा हो या बड़ा हो, वो कितना इम्प्रेस कर गया। छोटे सी सीन, जैसे पुनीता जी का सीन जो मार के ऊपर ले जाना, तो कहीं से लगता नहीं था कि ये पहले कर रही हैं। तो वो सीन क्या है कि छोटा सा सीन वो दिमाग में बना रह गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत सारी परिस्थितियां थी, लेकिन कहीं कहीं छोटे छोटे रोल, जो छोटे छोटे सीन हैं, वो प्रभावित करके चले जाते हैं और वो लास्ट तक याद रहते हैं। परफॉर्मेंस की बात है, इस फिल्म से या इस वेब सीरीज से लाभ क्या मिला, कैसा हुआ, ये तब पता चलेगा कि हमारा आपका काम, अमित जी का काम कितना प्रभावशाली रहा है। वो आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमको कितना काम किया जाएगा, कितना कौन जी पूछेगा, जी जी जी, एकदम ये उससे पता एकदम चलेगा। सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पे ये अच्छा, चीज इससे बात शुरू करें। हाँ, आपको संभावनाएं दिखती हैं, आप आने वाले समय को देख, इसको इस काम को देखते हुए लगता है सभी एक्टर्स को, तो दूसरे लोगों का ना विश्वास कम होगा चीजों पर कि क्या लखनऊ चीज? में भी बेहतरीन एक्टर हैं और उनसे हम लीड रोल करा सकते लखनऊ में बहुत बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं, लेकिन जब आप हैं। उनको लेकिन अभी मौका ये चीजें देंगे, उनको समझनी हो ना अभी। जी उनको मौका देंगे। देखिए, प्रकाश सन ने कैनवस दिया, जी। ठीक है, हर रंग भरा हुआ है। किसी कैनवस पे जब रंग डाले जाते हैं तो एक ब्रश चाहिए होता है, और उस ब्रश को जो हाथ पकड़ के जी। चला रहा है उसका विजन जरूरत होता है। तो विजनरी किसकी कितनी मजबूत है, कितनी दूरदर्शी है, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि कैरेक्टर को किस जगह और कैसे उपयोग में। उन्होंने स्वतंत्रता दी, लिबर्टी दी, तो जो करेक्टर ने सोचा, रात दिन जब भी होता क्या है कि जब हम लोगों को यहाँ पे कोई चरित्र मिलता है तो उस पे हम लोग बहुत अपने आप को गौरव महसूस करते हैं, उस पे ध्यान लगाते हैं, रात दिन सोचते हैं कि मुझे ऐसे करना चाहूंगा। लेकिन जब निर्देशक आपको बांध देता है कि आपको 3 कदम बाएं चलना है, 2 कदम दाहिने चलना है, आप बाएं देखेंगे नहीं, फिर करेक्टर सोचता है तो अब उसका सारा ध्यान दाएं बाएं पे लगा है, अपना जो मूल करेक्टर है वो खत्म हो गया। लेकिन प्रकाश सर के साथ में ऐसा नहीं है, वो अपने करेक्टर को जीवंत कराते हैं। जो तुमने महसूस किया है, जो अनुभव किया, आप उसको करिए, बाकी कैमरा काम अपना कर रहा है। तब हम लोगों का आपसे जानना चाहेंगे, आपको भी क्योंकि पिछले एक्टर्स से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप घर से कैरेक्टर बारे में कुछ सोच के ना आइए, अपनी एक धारणा उसको एक सांचे में मत बांध दीजिए, उसको आप फ्री रखिए, बस याद के आइए, बाकी मैं बताऊंगा कैसे क्या कहा है। ये तो आपके कहना है, साथ सही हुआ या आपको कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया गया? देखिए, पुनीता मैम, ये गलत बात है। उन्होंने करेक्टर दिया पढ़ने के लिए, 10 दिन 15 दिन पहले स्क्रिप्ट क्यों दी थी? उन्होंने इसीलिए दी थी कि उसको जब हम जितनी बार पढ़ते थे उतनी बार चीजें निकल के आती थी। जैसे एक मैंने बताया था कि जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, सर मैं स्पॉट पर पहुंच गया हूं। एक तो ये हो गया, बहुत सी सीधी सी बात है कि मैंने किसी को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं पहुंच गया हूं, देख लूंगा। लेकिन इससे पहले मोबाइल लेके उतरा हुआ है अधिकारी, तो उसके पहले उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे। तो वो सर कहने का जो अंदाज था वो हाँ सर ये होना था, लेकिन हाँ नहीं था, उसमें ओनली सर था, जिससे दर्शक को ये पता चल सके कि हाँ आगे कुछ बात चल रही थी जिसका ये रिप्लाई है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन उसके कैरेक्टर का विस्तार होता है, लोगों को समझ में आता है। तो ये कहना गलत है कि कैरेक्टर को कुछ सोचना नहीं अपने बारे में, वहां पर जा करके सीधे कैमरे में जो आएगा बोल देगा, तो वो फिर आप समझ सकते हैं किस स्तर का क्या करेगा। और हम लोग थिएटर के लोग हैं, 2 महीने 1.5 महीने रिहर्सल करते हैं, कैरेक्टर में जाते हैं, और ये एक स्क्रिप्ट 10 दिन 15 दिन पहले दी जाती है और हम उसको वर्क ही न करें कि हमें कैरेक्टर क्या करना है, और फिर वहां सेट पर जाकर के फिर क्या होगा। तो मेहनत करनी चाहिए, उसमें जो हाँ, एक सुधार ऊपरी करना है। फ्रेमवर्क तो होना चाहिए आपका,
ये निर्देशक का काम है समझाने का कि आप हाँ, क्या लेकिन हो। एक जटिल तौर मुझे लगता है। जी देशराज सर, आप जोड़ें और फिर हम लोग मैम की तरफ मेरा बढ़े। सिर्फ इतना ही कहना था कि क्या जी, करना है ये मालूम हो या ना हो, लेकिन ये जरूर मालूम होना चाहिए कि हमको क्या नहीं करना है, बस। नहीं करना एग्जैक्टली। तो मैंने कोशिश ये की कि जो नहीं करना है वो ध्यान दिया जाए, जो करना है वो निर्देशक बता चुकते हैं और स्क्रिप्ट में भी रहता है। हाँ, तो पुनीता मैम, मैं अब आपसे इस पर विचार जानना चाहूंगी, आपके क्या विचार और मुझे किस तरीके की आर्टिस्ट दोनों तरीके के होते हैं। एक होता है जो जी। स्क्रिप्ट बहुत काम करता है, बार बार पढ़ता है, डायलॉग्स याद करता है, बहुत तैयारी करता है। एक आर्टिस्ट उस तरीके का होता है जो समझ लेता है और करता वही है जो उस समय उसको समझ में आता है। तो मैं शायद दूसरी कैटेगरी में हूँ। मुझे अगर कैरेक्टर पता है और मोरलेस मूड जो है सीन का वो पता है, तो मेरे जो डायलॉग्स हैं वो मेरे अपने हो जाते हैं। कुछ शब्द हो सकता है स्क्रिप्ट में से मुझे मिल जाए, जो मुझे पता है कि ये कीवर्ड्स है, इन्हें इस्तेमाल करना है, कि नाराजगी है या कैसा इमोशन है, वो कीवर्ड्स मुझे स्क्रिप्ट से मिल जाते हैं। बाकी जो सेंटेंस है वो मेरा अपना बन जाता है और जो एक्सप्रेशन है वो शायद मेरा अपना हो जाता है। और मुझे लगता है कि मैं अगर उसको 4 दफा करूंगी तो मैं 4 बार अलग तरीके से कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत तैयारी नहीं करती हूँ। अगर मैं बहुत तैयारी कर लेती हूँ तो मेरा परफॉर्मेंस जो है बहुत मैकेनाइज्ड हो जाता है, जो मैं जानती हूँ। अगर मैं इसको 2 या 3 बार या 4 पढ़ लिया तो वो मुझे इतनी जल्दी रट जाता है, मेरे दिमाग में इतनी जल्दी चला जाता है कि फिर वो उसी रफ्तार से बाहर निकल जाता है। तो वो जो प्रवाह उसमें कैरेक्टर मर जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। अब मैं अमित दादा की तरफ दूंगा और उनसे इस पर विचार दूंगा। और कहा जाता है कि दो तरीके के एक्टर होते हैं, एक सेल्फ एक्टर होता है, एक डायरेक्टर्स एक्टर होता है। डायरेक्टर्स एक्टर क्या है, वो अपने आप को डायरेक्टर के सामने समर्पित देता है कि भैया हमें आप जो बताओगे हम वही देंगे, अपना कुछ। और अगर डायरेक्टर को कुछ दिखाता है, वो पीसेस दिखाता है और उससे समझ में आए तो वो कहता है कि हाँ इसे कर लो, इसे छोड़ दो, इसे हटा दो। देशराज सर, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं इतना कहना चाह रहा था, पुनीता जी ने कहा कि सेट पे जाके जो होता वही होता है, तो ये तो बिल्कुल सत्य है। वही जो वहां पे आप कर रहे होंगे वही फाइनल होगा, वो चाहे आप तैयारी करके करें या तुरंत निकालें। तैयारी में सिर्फ इतना होता है कैरेक्टर हमारा कौन है। अगर माँ का रोल कर रही तो माँ है वो फीलिंग्स सोचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो मैं अभी तो ये समझता हूँ, मैं छोटा मुझे थोड़ा करना पड़ता है वर्क। इसको देखने के बाद आमतौर एक जो पॉलिटिकल साउंड होता है प्रकाश पिक्चरों में, एक टिपिकल पॉलिटिकल साउंड होता है, तो वो जाहिर तौर पर मैं भी देखने को मिला। और ये फिल्म थोड़ा सा धर्म से जुड़ी हुई, तो विषय वस्तु को लेकर मेरा सवाल है। और इतनी दिल तरीके से दिखाया कि कुछ भी काल्पनिक नहीं लगा है, सब कुछ बहुत रियल है। किस तरीके नेता और बाबा और ये सारी चीजें, पॉलिटिक्स किस तरीके से इन्वॉल्व की है लोगों को हन करने में, उन्हें मूर्ख बनाने में, तो इतने रियल तरीके से इस चीज को दिखाया गया। तो आपको नहीं लगता है कि इससे शायद इसके ऑडियंस में एक असंतोष माहौल हो जाए, या धार्मिक भावना से थोड़ा सा विमुख हो जाए, या उसके अंदर इस तरीके की एक कट्टरता पैदा हो जाए कि ये फिल्म वाले इस तरीके के क्या कुछ भी दिखा, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, धार्मिकता की बात जहां तक है, उन्होंने कोई किसी धर्म को लेकर के बात नहीं की है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात की है जो एक अपराधी है, बाद में उसने बचने के लिए अपनी स्थिति कर ली। वो किसी धर्म पे नहीं है, वो किसी धर्म में हो सकता है। देखिए, व्यक्ति किसी धर्म धर्म में से हो नहीं जा सकता सकता, है। लेकिन मेरा सवाल कि कितना वास्तविक है कुछ ये देखिए, बाबाओं का एफिलिएशन और नहीं, पॉलिटिक्स।
एक चीज सुन लीजिए पहले कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का दर्पण नहीं हो सकता है। जी। किसी धर्म का दर्पण कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। वो एक बहुत छोटी सी इकाई है, उससे किसी धर्म की परिभाषा गढ़ी नहीं जा सकती है। समझ रहे हैं? और सच्चाई अगर फिल्मकार ने देखी, प्रकाश जी की जितनी फिल्में आपने देखी होंगी, दामुल से लेके अपहरण से लेकर के आरक्षण, जितनी फिल्में आपने देखी हैं, गंगाजल देखी, कभी भी सोशल इश्यूज को उन्होंने उठाया है, कभी ना सोशल इश्यूज उठाए हैं उन्होंने। अपराध को लेकर भी, आरक्षण को लेकर भी, जीवन, यहाँ भी कई ऐसे सवाल टच कर गए हैं। तो जो सोशल इश्यूज को लेकर के फिल्म बनाएगा तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को दिक्कत होगी, कुछ लोगों को सपोर्ट मिलेगा। समझ रहे हैं? बस। और कोई मेरा सवाल यही है कि इतनी वास्तविकता, इतने माइन्यूट से चीजें उन्होंने रियल आई हैं। एक एक चीज कैसे नेता नगर में इन्वॉल्व होती है, कैसे प्रशासन में इन्वॉल्व होता है, और कैसे उनके सेवादान देते हैं, कैसे जनता का बड़ा समुदाय उनकी तरफ आकृष्ट होता है और उनसे चला जाता है। तो ये तो सच्चाई आप आदित्य जी रोजमर्रा के जीवन में यही सब देखते हैं। ये सत्य है, वास्तविकता है। आप पेपर देखने, न्यूज देखने, आप वास्तविकता में महसूस कर ले, सब आपके आसपास है। और फिल्में हम कहीं अलग से नहीं लाते हैं, सब हमारे आसपास ही हैं। हम अपने आसपास के वातावरण की उठाते हैं, परिस्थितियां उठाते हैं, उनको जोड़ते हैं, एक कहानी का रूप देते हैं, फिर एक बड़े कैनवास पर छायांकन करते हैं। वो लोगों को लगता है कि हाँ कितनी वास्तविकता है। बस कंट्रोवर्सी पैदा करना। आपसे इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। मुझे लगता है कि किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष को लेकर ये नहीं बनाया गया है। और जहां तक हम देखते हैं कि हम समाज में ऐसे लोग दिखते हैं और ये बातें पता चलती हैं, अंधभक्त भी होते हैं, अनुयायी होते हैं, किसी न किसी बाबा के या किसी को अपना गुरु मान लेते हैं। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि हमारे समाज में होते हैं। और इसमें जरूरी नहीं कि हर बाबा जो है वो गलत ही हो। आपके स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, आध्यात्मिक बाबा होते हैं जो आपको मार्गदर्शक के रूप में मिलते हैं और आपको सही राह भी बताते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी आड़ में लोग जो है आम जनता को मूर्ख बनाते हैं, भोली भाले लोग होते हैं, उनके माइंड पर काबू पा लेते हैं, उनके इमोशन से खेलते हैं। ऐसे में वो लोग जो है इनके चंगुल में फंस जाते हैं, तो उनकी परिस्थितियों का लाभ उठाया जाता है। तो ये एक सोशल ईवल की तरह है। देखिए, ओपनर भी है। ये ऐसी चीज है कि आप जिन लोगों को ऐसा होता है उनको सजग भी हो जाना चाहिए कि यदि आप किसी के अनुयायी हैं या अंधभक्त हैं तो आप कहीं भी जा रहे हो तो आप किसी ऐसे चंगुल में न फंसे। ये भी आप समझ सकते हैं। ये एक सीख समाज के लिए। मेरी जो समझ ये है कि ये जो यहाँ से शुरू हुई चीज कि आपको कहीं जा रहा है और आपके सपोर्ट में कोई खड़ा हो, आपको सोशली किया जा रहा है और आपके सपोर्ट में कोई खड़ा हो, आपने उसके ऊपर पूरा भरोसा कर लिया। अब ये आमतौर पे ये हम लोग के सोसाइटी में पॉलिटिकली इस तरह की बहुत होती हैं कि उनको इस तरह के जो ये तबका जो है उनको एक हथियार की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे बाबा कोई भी हो, यहाँ बाबा से तो मुझे ये लगा कि आपको आप बाबा के ऊपर विश्वास करें या आदित्य तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं ना, लेकिन एक हद तक। हाँ, तो आप लोग कर दीजिए अपने तरीके से। मेरी तरफ से आप बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बधाइयां वेब सीरीज के लिए। आप ऐसे ही स्क्रीन पर देखते रहे, हम लोगों की यही कामना रहे। और धन्यवाद सादर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये मीटिंग की हम लोगों की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी।
और आप उन्नति करते रहें। मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। जी मैम, अब आपसे अगर आपको ऐसे वाकया जो इस पूरे फिल्म के दौरान ऐसा घटा जो आपको याद रहे, प्रकाश झा के साथ ऐसा कोई वाकया हो गया, उनका कुछ ऐसा व्यवहार जो आपको याद रह जाए। मुझे एक चीज ये और है इसमें कि थोड़ा सा ये जोड़िएगा मैम कि वो चूंकि आपने भी काफी किया हुआ है, वो दूसरे निर्देशक किस तरीके से अलग हैं, क्या खूबी आपको नजर आती उनका होमवर्क बहुत अच्छा था, तैयारी इतनी अच्छा। अच्छी थी कि कहीं पे आपको किसी चीज में ढीलापन नहीं दिखता। आर्टिस्ट से लेकर के डेट्स, आर्टिस्ट की डिटेल्स, आर्टिस्ट को कब आना है, सेट पे कितने बजे पहुंचना है, आर्टिस्ट की कॉस्ट्यूम क्या है, ये जो छोटी छोटी चीजें थी जो लेकर के प्रोडक्शन या शूटिंग जो है बहुत स्मूथली चलती है, ये माइन्यूट डिटेल्स परफेक्ट थे। मतलब हम लोगों का लखनऊ से शूटिंग लोकेशन तक पहुंचना, वहां से लेकर हमारी वापसी तक व्यवस्था जो थी सब इतनी पक्की रहती थी कि इसमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, और ये बहुत ही सुखद अनुभव रहा हम सबके लिए। तो और दूसरा, वहां पर जब सेट पे जाते थे तो भी बहुत बढ़िया रहता था। कि सबसे अच्छी चीज जो मुझे ये कि नॉर्मली क्या होता है कि जो मुंबई वाले कलाकार आते हैं या मुंबई के जो टीम्स आती हैं, तो थोड़ा सा जैसे एक रहता है कि एक मेट्रो कल्चर लेकर के आते हैं छोटी जगह पर, तो एक सुपीरियरिटी रहती है, जैसे फ्री स्मोकिंग रहती है नॉर्मली सेट्स पे। जो मैंने देखा है कि बिहाइंड द कैमरा सब कुछ चलता रहता है, सेट्स पे चलता रहता है, जो कि यहाँ पर फॉर अ चेंज बिल्कुल नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली जो खाना वगैरह था, टोटल शाकाहारी खाना, और सेट पर स्मोकिंग किसी भी तरीके की नहीं थी। जो भी अगर किसी ने किया भी कभी, तो ऑफ द सेट किया या कहीं कोने में किनारे किया होगा तो पता नहीं, आंखों के सामने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की। बहुत अच्छा लगा कि चाहे महिला रही हो चाहे बड़े लोग रहे हो, एक वर्क कल्चर जो था, जो माहौल था काम करने का, वो बहुत अलग लगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं, पूरी डिवोशन के साथ कर रहे हैं। ये चीज सबसे अच्छी लगी जो मुझे की वहां पर। और जी, इससे जुड़ा के अब एक बार हमसे अमित दा भी डिस्कस हुआ था, तो ये बहुत खूबसूरत होती है कि किसी को असुविधा होती है इन सब चीजों से, तो चीजों का ख्याल रखा जाए। और ये चाहता हूँ इंटरव्यू जब दूसरे डायरेक्टर्स देखें या प्रशांत साहब खुद देखें, तो उनको भी मतलब वो इन चीज को बढ़ावा देना चाहिए और ये मुखर होकर बताना चाहिए। अगर इन चीज किसी को दिक्कत होती है तो दूसरे आर्टिस्ट का भी रखना चाहिए। अमित दादा, आप अगर कुछ बताना चाहें। 4 मिनट हैं और 4 मिनट में 5 अपनी मिनट में बात खत्म ही जोड़ना हो चाहता जाए। प्रकाश झा के बारे में। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा बहुत कई सारे लोगों के साथ में मैं रहा वहाँ पे, और पुनीता जी के साथ तो बस हमारी एक बार वापसी हुई है। लेकिन तो माहौल था सेट पे, यहाँ से वहाँ रुकना, लौट करके आना, तो कहीं ऐसा नहीं लगा ज्यादा हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं लगा कि कुछ कम हो रहा है। एकदम वही हो रहा था जो किसी भी एक सेट पर प्रोफेशनली जो चीजें मैनेज की हैं उसी तरह से हो रहा था। कुछ ऐसा नहीं लगा कि आपको कुछ अलग से कुछ ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं। और कहीं ऐसा नहीं लगा कि आपके सामने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव हो रहा है कि आपको लगे यार ये मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, एकदम बड़ा नॉर्मल अच्छा सा माहौल था। और जितने भी लोग थे, आपके असिस्टेंट थे, डीओपी थे, आपका स्पॉट थे, ड्राइवर थे, होटल जो देखते थे हम लोग को, लॉजिंग वगैरह थे, मतलब आप किसी के लिए कह ही नहीं सकते कि ये इसने ऐसा क्या, ये इसने क्या, कि वो सब चीजें एकदम परफेक्टली जो होना चाहिए था वही हो रहा। कोई अलग से कोई आपको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है कि नहीं आप तो कोई तो रंगखा है, रंगबाज है,
और कहीं ऐसा भी नहीं हो रहा था कि आपके सामने वो तुरम खाएं तो उनको कॉफी का मग दे दिया गया और आपको कागज के गिलास में चाय दे दी, नहीं हो रहा। आपका जो जो वो चीजें एकदम बहुत मतलब कहने वाला कुछ भी नहीं है कि वो बहुत परफेक्ट जो एटमॉस्फेयर किसी भी फिल्म के सेट पे जो होना चाहिए एकदम वही था, कहीं कुछ कमी कोई ज्यादा ऐसा कुछ भी मुझे जी कि इवन बॉबी देओल जिन्हें हम स्टार की तरीके से बड़े पर्दे पर देखते हैं, वो भी सेट पर इतने ही फ्रेंडली, इतने कोऑपरेटिव थे कि कहीं पे भी आपको वो स्टार टेंट्रम नजर ही नहीं आया। तो ये लगा कि ये भी जैसे हैं, आम आदमी है, आम इंसान है, और उसी ही तरीके से संस्कारिक तरीके से और अनुशासित ढंग से जो उनका व्यवहार था, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया था। मैं आप सभी को ही के लिए आ दूंगा और इस वादे के साथ आ दूंगा कि आज मैं जब कभी भी आपको याद करूं और आप लोग आना होगा और फिर से एक बार आशीर्वाद देना और इतने जरूर अच्छे और इतने बेहतर यात्रा को साझा करना ताकि हम लोग से सीख सके। आप सभी जितने लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है उन सभी के पदों पर आगे बढ़ते हुए आपका आशीर्वाद हमेशा आप रहेगा। आपका इस इंटरव्यू करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आदित्य। थैंक यू।